ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। महदीर्घ नामक इस अधिकरण में भगवान वेद व्यास जी वैशेषिकों के द्वारा चेतन कारणवाद पर किए गए आक्षेप का आधारभूत जो वैशेषिकों का नियम है उसमें वैशेषिकों की प्रक्रिया के अनुसार ही व्यभिचार बता रहे हैं। वैशेषिकों का नियम है कि कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं। इसी को आधार बना करके चेतन कारणवाद पर आक्षेप वैशेषिकों के द्वारा हो रहा है। कहते जिसे आधार बनाया है वह नियम ही नियमाभास है, युक्त्याभास है। कारण द्रव्यगत गुण सभी के सभी कार्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक नहीं दिखते वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार ही। परमाणु वैशेषिकों का कारण द्रव्य है, कार्य द्रव्य है त्वेनुक। तो परमाणु रूपी कारण द्रव्य में समवायी जो रूपादि है, रूप रस गंध स्पर्श, ये तो कार्य द्रव्य द्वेनुकादि में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक बनते हैं, नियम का पालन हो जाता है। लेकिन परमाणु रूपी कारण द्रव्य में रहने वाला जो गुण विशेष है पारिमांडल्य नामक परिमाण, वह परमाणु के कार्य द्वेनुक में अपने जैसे पारिमांडल्यांतर का आरंभक नहीं होता। तो परमाणु के पारिमांडल्य नामक परिमाण में उस नियम का व्यभिचार हो रहा है। जिस नियम का आधार लेकर के वैशेषिक चेतन कारणवाद पर आक्षेप कर रहे हैं, उनका वह आधार ही प्रमाणाभास हुआ। पारिमांडल्य में द्वेनुक में पारिमांडल्यांतर आरंभकत्व न होने से केवल ये परमाणु का पारिमांडल्य नामक गुण कार्य में स्वसजातीय गुणांतर का आरंभक नहीं हो रहा है इसलिए व्यभिचार हो रहा है, ऐसी बात नहीं। और भी व्यभिचार स्थल हैं इस नियम के वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार ही। उसे भाष्यकार भगवान यदा पी द्वाभ्याम द्वेनुकाभ्याम इत्यादि से बता रहे हैं। जो भाष्य में 431 नंबर पृष्ठ पर वाक्य है भाष्य में पंचम पंक्ति में कि यदापि द्वे द्वेनुके चतुरणुकम आरभेते, इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार भगवान वैशेषिक जिस नियम को आधार बना करके चेतन कारणवाद पर आक्षेपक बन करके सामने आए हैं, उस नियम में व्यभिचार स्थल बता रहे हैं। इसकी अवतरण टीका है, व्यभिचार स्थलांतरम आह यदापि द्वे इति। तो व्यभिचार स्थलांतर यानी जो पूर्व में एक उस नियम का व्यभिचार स्थल बताया पारिमांडल्य, उससे भिन्न और भी
कारण समवायी गुण हैं जो कार्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक नहीं हो रहा है, इसे बताया जा रहा है। तो इसलिए कहा कि व्यभिचार स्थलांतरम आह यदापि द्वे इति, यदापि द्वे इत्यादि वाक्य से वो बताया जा रहा है। तो भाष्य में है कि यदापि द्वे द्वेनुके चतुरनुकम आरभेते तदापि समानम द्वेनुक समवायिनाम शुक्लादीनाम आरंभकत्वम अणुत्वरस्वत्वेतु द्वेनुक समवायिनी अपि नैव आरभेते चतुरनुकस्य महत्व दीर्घत्व परिमाण योग अभ्युपगमात्। इससे व्यभिचार स्थलांतर बताया। कहते हैं जब सांख्य वैशेषिक ये कहते हैं कि दो दो परमाणुओं से दो दो द्वेनुकों से चतुर्णुकों की उत्पत्ति होती है। यहाँ भाष्य में एक ही द्वे शब्द हैं। टीका में टीकाकार कहते हैं कि दो बार समझना चाहिए द्वे द्वे ऐसा। द्वे द्वे इति शब्द द्वयम पठितव्यम। द्वे द्वे ऐसे द्वि शब्द का द्वितीय प्रथमा का दो वचन दो बार होना चाहिए, विप्सा होनी चाहिए। इससे क्या निकलेगा? तो कहते एवं सती, यानी द्वे द्वे ऐसा विप्सा होने पर, दो बार उच्चारण होने पर द्वे शब्द का ये निकलेगा कि चतुर्भीर द्वेनुकई ही चतुरनुक आरंभ उपपद्यते। चार द्वेनुकों से चतुरनुक की उत्पत्ति सिद्ध होगी। और यदि द्वे द्वेनुके ऐसा एक ही द्वे शब्द रहेगा तो मानना पड़ेगा कि दो द्वेनुकों से चतुरनुक की उत्पत्ति। लेकिन चार द्वेनुक मिलकर के चतुरनुक को उत्पन्न करते हैं, ये कह रहे हैं। वो द्वे द्वे ऐसा दो बार उच्चारण होने से अभिप्रेत अर्थ निकल आएगा। एवं सती चतुर्भीर द्वेनुकैः चतुरनुकारंभ उपपद्यते। और यथा श्रुते तु द्वाभ्याम द्वेनुकाभ्याम महत चतुरनुकस्य आरंभो न युज्यते। कारण गतम महत्वम बहुत्वम वा विना कार्ये महत्व अयोगात इति मंतव्यम। तो यथा श्रुते यानी एक ही बार द्वे शब्द रहेगा तो ये अर्थ निकलेगा कि दो द्वेनुकों से चतुर्णुक की उत्पत्ति होती है। तो चतुर्णुक में रहने वाला जो महत्व है वह कैसे निष्पन्न हो पाएगा? तो इसलिए कहते हैं कि महत चतुर्णुकस्य आरंभ द्वाभ्याम द्वेनुकाभ्याम न युज्यते, उचित नहीं है। क्यों? कहते कारणगतम महत्वम बहुत्वम वा विना कार्ये महत्वायोगात। कार्य में महत्व संभव नहीं है। कारण अधिक होगा तो कार्य में अधिकता प्रतीत होगी। वो परमाणु से एक धनुष बना है तो दो धनुष से चार परमाणु से चतुर्भुज का जैसा नहीं। क्रम है दो परमाणुओं से एक द्वेनुक, तीन द्वेनुकों से त्रेणुक, चार, ऐसे तो चार त्रेणुक से और उनमें भी अवान्तर कई एक विचारक है। जैसे वेदांत में अवान्तर प्रक्रियाएं अलग अलग है ना, ऐसे अलग अलग है। तो भाष्य में देखिए अब यदापि द्वे द्वेनुके चतुरनुकम आरभेते तदापि,
जब चार चतुर्मुख से, द्वे का अर्थ द्वे समझना, तो चार द्वेनुक एक चतुर्मुख के आरंभक बन जाते हैं। तदापि समानम, तो यही व्यभिचार हो जाता है। कैसे? तो कहते हैं द्वेनुक समवायी नाम शुक्लादि नाम आरंभकत्वम समानम, ये जोड़ देना कि जो द्वेनुक में रहने वाले शुक्लादि गुण हैं, शुक्लादि रूप रस, हाँ परमाणु, पृथ्वी आदि के परमाणु में ये कहा था ना कि यथा योगम रूपादिमंत, तो परमाणुओं में जो रूपादित है वैसे ही रूपादि अब द्वेनुक में आ गए। अब द्वेनुक जो है त्रियणुक और चतुर्णुक को उत्पन्न कर रहे हैं, तो द्वेनुक से जब त्रियणुक या चतुर्णुक उत्पन्न होगा तो कारण द्रव्य माना जाएगा द्वेनुक को, कारण द्रव्य समवायी गुण माना जाएगा द्वेनुक के शुक्लादि रूपों को। शुक्लादि रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब कारण समवायी गुण है। तो द्वेनुक के शुक्ल रूप से त्रियणुक कहो या चतुर्णुक कहो, द्वेनुक का जो कार्य है उसमें शुक्ल रूप उत्पन्न होगा, वो शुक्ल रूप का आरंभक बनेगा। रक्त रूप यदि परमाणु में है तो रक्त परमाणुगत द्वेनुकगत रक्त रूप आरंभक बनेगा चतुर्णुकगत रक्त रूप का। ऐसे रस, द्वेनुगत रस जैसा है वैसा ही चतुर्णुक में रस बनेगा। ये पृथ्वी के भी, जल के भी, सभी के चतुर्णुक की उत्पत्ति का प्रकार यही रहेगा। लेकिन जैसे शुक्लादि गुण द्वेनुगत चतुर्णुक में अपने जैसे शुक्लादि गुणांतर के आरंभक बन रहे हैं, वैसे द्वेनुक का जो गुण विशेष है वो अणुत्व, रस्वत्व गुण विशेष है। उसे भी चाहिए था अन्य गुणों के तरह द्वेनुक के कार्य चतुर्णुक में अपने जैसे गुणांतर को आरंभ करना, आरंभक बन जाता हो। लेकिन बताया जा रहा है कि वह चतुर्णुक में अपने जैसे गुणांतर का आरंभक नहीं बनता, रसवत्व परिमाण और अणुत्व परिमाण। ये आगे बताया जा रहा है कि अणुत्व रसवत्वेतु द्वेनुक समवायिनी अपि नैव आरभेते, यानी स्वसजातीयम गुणांतरम नैव आरभेते, ऐसे जोड़ना कि अणुत्व परिमाण और रसवत्व परिमाण तो द्वेनुक समवायी होने पर भी द्वेनुक के कार्य चतुर्णुक में अपने जैसे अणुत्व और रसवत्व के आरंभक नहीं बनते हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं आपको कैसे ज्ञात हुआ कि द्वेनुक के अणुत्व और रसवत्व ने स्वसजातीय गुणांतर का आरंभ चतुर्णुक में नहीं किया। कहते यदि द्वेनुक का रसवत्व परिमाण, अणुत्व परिमाण द्वेनुक के कार्य चतुर्णुक में अपने जैसे गुणांतर का आरंभक होता तो वे वैशेषिक चतुर्णुक का महत्व और दीर्घत्व परिमाण स्वीकार न करते, लेकिन चतुर्णुक का परिमाण उन्होंने माना है दीर्घत्व और महत्व। वे कह रहे हैं कि चतुर्णुकस्य महत्व दीर्घत्व परिमाण योग अभ्युपगमात, ये जो चतुर्णुक हैं इसमें महत्व और दीर्घत्व परिमाण वैशेषिकों ने स्वीकार किया है। वह द्वेनुक के परिमाण से विजातीय परिमाण है, रसवत्व से विजातीय है दीर्घत्व, विलक्षण है, और अणुत्व से विलक्षण है महत्व। तो कारण द्रव्य समवेत गुण तो हुआ रसवत्व, अणुत्व,
और कार्य द्रव्य में उससे विपरीत परिमाण आ गया। इसलिए माना गया कि कारण समवायी परिमाण्य अणुत्व और रसवत्व परिमाण्य चतुरनुक में अपने जैसे गुणांतर को आरंभ नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया। तो वो जो नियम है उनका, उसका व्यभिचार यहां भी हुआ। द्वेनुक के अणुत्व रसवत्व परिमाण ने उस नियम का पालन नहीं किया। कारण द्रव्य समवेत होने पर भी कार्य में स्वसजातीय गुणांतर का आरंभ नहीं किया। इसलिए एक व्यभिचार है, द्वितीय व्यभिचार स्थल हुआ। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। वही द्वे शब्द के विषय में ही टीकाकार लिख रहे हैं। पहले तो द्वे द्वे ऐसा पाठ होना चाहिए करके कहा। एक प्रगटार्थ नाम का व्याख्या ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र की, जो ब्रह्मसूत्र भाष्य की पंचपादिका, और पंचपादिका पर है विवरण, और ऐसे ही विवरण की टीका है प्रगटार्थ। प्रगटार्थ टीका भाष्य की है कि विवरण की है? विवरणकार की नहीं है, विवरण पर टीका है प्रगटार्थ। तो प्रगटार्थ नाम का एक ग्रंथ है, व्याख्यान ग्रंथ, वो विवरण पर है। तो वे ये कहते हैं, उनका ये बताया जा रहा है। एक प्रगटार्थ नामक जो ग्रंथ है, वेदांत का ही ग्रंथ है, व्याख्या ग्रंथ, जैसे भामती, न्याय रत्न प्रभा, न्याय निर्णय रत्न प्रभा, ऐसे ये हैं एक प्रगटार्थ नाम का ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ। और उन्होंने दो द्वेनुकों से चतुर्नुक की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन वाक्य बताया। उसको कह रहे हैं कि प्रगटार्थकारास्तु यद्वाभ्याम द्वेनुकाभ्याम आरब्धम कार्ये महत्वं दृश्यते तस्य हेतु प्रचयो नाम प्रशिथिलावयो संयोग इति रावण प्रणीते भाष्ये दृश्यते इति चिरंतन वैशेषिक दृष्टिया इदम भाष्यम इत्याहु। ओ ब्रह्मसूत्र पर नहीं, वेद पर है, वेद पर, वेद पर है। और ये जो भाष्य की टीका है प्रगटार्थकार, प्रगटार्थ नाम की टीका, उन्होंने इस भाष्य वाक्य पर लिखते समय, यानी जहां तक विवरण है वहां तक विवरण, और फिर भाष्य के विषय में भी लिखा है। तो ये लिखते हैं कि प्रगटार्थकारास्तु चिरंतन वैशेषिक दृष्टिया इदम भाष्यम इत्याहु, ऐसा अन्वय करिए। आहु का करता है प्रगटार्थकार, प्रगटार्थकारा आहु। हाँ, वेदांतियों में जैसे अवान्तर विभाग है ऐसे। हाँ, तो चिरंतन वैशेषिक के दृष्टि से ये यदापि द्वे द्वेनुके चतुर्णुकम आरभते इत्यादि भाष्य हैं, वह चिरंतन वैशेषिकों के दृष्टि से हैं, ऐसा प्रगटार्थकार ने कहा है। जो अन्य चिरंतन वैशेषिकों से अन्य है, वे तो चार द्वेनुक से चतुर्नुक की उत्पत्ति मानते हैं, और यहां दो द्वेनुक से चतुर्नुक का आरंभ कहने वाले वो कौन है? तो चिरंतन वैशेषिक। और उन चिरंतन वैशेषिकों को ध्यान में रख करके भाष्कर भगवान ने द्वे द्वे न लिख करके
एक ही द्वे शब्द लिखा। मेरा प्रश्न था वही। तो ये प्रगटार्थकार ऐसा कहते हैं। और इसको आधार, वो चिरंतन वैशेषिक के आधार को दिखाने के लिए रावण के भाष्य जो वेद पर है उसका भी वाक्य वैशेषिकों के अनुगुण जो है, इन चिरंतन वैशेषिकों के अनुगुण जो भाष्य है रावण का, वो वेद भाष्य है। उस वेद भाष्य में कहीं कहीं वैशेषिक का भी वो समर्थन जैसा दिखने वाला भाष्य आता है ना, तो वो वाक्य बताया रावण के भाष्य। तो यद्वाभ्याम, हाँ, तो यद्वाभ्याम देनुकाभ्याम आरब्धम कार्ये महत्वम दृश्यते। वे कह रहे हैं कि दो द्वेनुकों से द्वेनुकों के कार्य द्रव्य में महत्व आरब्ध हुआ दिख रहा है। तस्य हेतु, और उस महत्व का हेतु क्या है? तो उसका हेतु है प्रचय। प्रचय किसको कहा जाता है? तो प्रशिथिल अवयव संयोग को कहा जाता है प्रचय। प्रचय शब्द का अर्थ है अवयवों का, शिथिल अवयवों का संयोग। एक तो बिल्कुल अवयव जो है एक दूसरे से ऐसे घनीभूत है, जुड़े हुए, बहुत ठोस, और एक शिथिल, ऐसे फैले फैले। तो फैले फैले अवयवों का, जैसे रुई को दबा करके भर दो और ऐसे ही खुली ऐसे ऐसे फैला करके भर दो, एक बोरे में 1-2 किलो आएगी, फैला करके भरेंगे तो। और उसी को मशीन से अच्छी तरह से दबा करके भर दो तो एक बोरे में जो है 20-25 किलो आ जा। तो वो जो फैली हुई ऐसी रुई है, उसके अवयव जैसे होते हैं वो प्रशिथिल अवयव कहा जाएगा। वो जो प्रशिथिल अवयव संयोग है वो उसे कहा जाता है प्रचय शब्द से। तो दो द्वेनुकों से आरंभ हुआ जो चतुर्मुख, और उसमें जो महत्व है, उस महत्व का कारण द्वेनुकगत अनुत्व या महत्व नहीं, अनुत्व या रस्वत्व नहीं, अपितु महत्व का कारण बताया जाता है प्रचय को। और वो प्रचय किसको कहते हैं? तो कहा प्रशिथिल अवयव संयोग प्रचय। तो तस्य हेतु में, तस्य शब्द से लीजिए वो कार्य द्रव्यगत महत्व को, और उस कार्य द्रव्यगत महत्व का हेतुभूत गुण कौन है? तो कारण द्रव्य में रहने वाला, यानी कारण द्रव्य द्वेनुक उसमें रहने वाला अनुत्व रस्वत्व नहीं, अपितु द्वेनुक में रहने वाला जो प्रचय, प्रचय भी एक गुण है, वो संयोग है। संयोग 24 गुणों में से एक गुण है, वो गुण से ही गुण उत्पन्न हुआ, लेकिन परिमाण सजातीय गुण से सजातीय गुण नहीं उत्पन्न हुआ। द्वेनुकगत प्रचय नामक गुण ने चतुर्मुख में महत्व को उत्पन्न किया। महत्व का आरंभ है, हाँ हाँ हाँ। तो महत्व का जो कारण है, वो महत्व का कारण परिमाण नहीं, संयोग है। वो विजातीय, वो गुण हुआ, विजातीय गुणों का आरंभ किया। तो तस्य हेतु प्रचय, और वो प्रचय क्या चीज है? तो कहा प्रचयो नाम प्रशिथिल अवयव संयोग। ये कहां कहा गया? कहते इति रावण भाष्ये दृश्यते। रावण का जो भाष्य है उसमें ये दिखता है कि कार्य द्रव्यगत महत्व का कारण प्रचय है, कारणगत प्रचय यानी शिथिल अवयव संयोग। रावण भाष्य दृश्यते है? क्या? नहीं, प्रचय से महत्व होता है।
महत्व का कारण है तो कारण कार्य से कारण थोड़ी बनेगा। प्रचय कारण है, हेतु है। वो कार्य में महत्व आया, क्यों आया? तो कारण का शिथिल, कारण के अवयवों का शिथिल संयोग होने से। है? महत्व का तो प्रत्यक्ष होगा, इंद्रिय का महत्व का प्रत्यक्ष होता है। तो ये कहते हैं कि इति रावण प्रणीते भाष्ये दृश्यते इति चिरंतन वैशेषिक दृष्टिया इदम भाष्यम। इदम भाष्यम शब्द से तो लेना ये भाष्य, यदापि द्वे द्वेनुके चतुर्नुकम आरभेते, ये जो भाष्य है व्यभिचार स्थल दिखाने वाला, दो द्वेनुकों से चतुर्णुक की उत्पत्ति मानने वाला, ये दो नवीन वैशेषिक हैं। हाँ, अर्वाचीन वैशेषिक, वे अर्वाचीन वैशेषिक तो चार द्वेनुकों से एक चतुर्णुक की उत्पत्ति मानता है, जो पहले टीका में बताया था टीकाकार ने, वो तो अर्वाचीन वैशेषिकों को लेकर के। और प्रगटार्थकार ने भाष्य में दो द्वेनुकों से एक चतुर्णुक की जो उत्पत्ति शब्दतः प्रतीत हो रही है, उसका समर्थन करने के लिए कहा कि भाष्यकार भगवान ने अर्वाचीन वैशेषिकों की दृष्टि से नहीं लिखा, चिरंतन वैशेषिकों की दृष्टि से लिखा है। और ये चिरंतन वैशेषिक दृष्टि कहां से आई? तो रावण भाष्य में ये कहा गया है कि दो द्वेनुकों से चतुर्णुक आरंभ होता है करके, और उस चतुर्णुक में रहने वाला जो महत्व है उसका कारण प्रचय है। ये चिरंतन दृष्टि रावण भाष्य से मिली और उस चिरंतन वैशेषिक दृष्टि से ये कहा गया। कहते हैं चाहे अर्वाचीन वैशेषिक दृष्टि से चार द्वेनुकों से एक चतुर्णुक का आरंभ मानो, या चिरंतन वैशेषिकों के दृष्टि से दो द्वेनुकों से एक चतुर्णुक का आरंभ मानो। चतुर्णुक का आरंभ कितने द्वेनुकों से होगा, इस पर उन दोनों वैशेषिकों में विवाद है, लेकिन दोनों वैशेषिक एक बात में सहमत है कि द्वेनुक का अणुत्व और रस्वत्व परिमाण है, उससे जैसा ही चतुर्णुक में अणुत्व और रस्वत्व परिमाण उत्पन्न नहीं होता। इसमें वे दोनों भी सहमत हैं, उनकी सम्मति है। और वही हमें यहां पर प्रकृति में चाहिए, जहां प्रकृति में व्यभिचार स्थल के लिए दिखाना है, दृष्टांत में व्यभिचार स्थल का अंश, वहां पर दोनों वैशेषिक एक मत है। इसे आगे टीकाकार कह रहे हैं कि सर्वथापि द्वेनुकगत ह्रस्वत्व अणुत्व परिमाण योहो अनारंभकत्वात् व्यभिचार। हमको ये दिखाना है कि वैशेषिकों के उस नियम में व्यभिचार है, वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार ही। तो सर्वथा पी का अर्थ हुआ चाहे दो द्वेनुक से चतुर्णुक की उत्पत्ति मानो, या चार द्वेनुकों से चतुर्णुक का आरंभ मानो, चिरंतन वैशेषिक दृष्टि लो या अर्वाचीन वैशेषिक दृष्टि लो, दोनों दृष्टि में द्वेनुक का जो परिमाण अणुत्व और रस्वत्व, वह चतुर्णुक में अपने जैसे गुण का आरंभक है नहीं, अनारंभक है। यही व्यभिचार स्थल है, वो व्यभिचार बरकरार है, उसका निवारण नहीं हो पा रहा है। आगे टीका में ही और वाक्य हैं, यदापि बहव इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिख रहे टीकाकार।
भाष्य में यदापि बहव परमाणव बहुनी वा द्वेनुकानी द्वेनुक सहितो वा इत्यादि वाक्य आ रहा है ना, इसकी अवतरण टीका है। यद्यपि तार्किका द्वाभ्याम एव परमाणुभ्याम द्वेनुकम त्रिभिर्द्वेनुकै त्र्यणुकम इति कल्पयन्ति तथापि तर्कस्य अप्रतिष्ठानात् न नियम इति मत्वा ब्रूते यदापि बहव इति। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि तार्किक लोग यानी वैशेषिक लोग, परमाणु कारणवादी लोग, तार्किक शब्द से लेना, द्वाभ्याम एव परमाणुभ्याम द्वेनुकम त्रिभिर द्वेनुकैहि त्र्यणुकम इति कल्पयन्ति। यद्यपि परमाणु कारणवादी वैशेषिक दो परमाणुओं से ही द्वेनुक की उत्पत्ति, तीन द्वेनुकों से त्र्यणुक की उत्पत्ति, ऐसा क्रम मानते हैं वैशेषिकों का। हाँ, तार्किक तो वैशेषिक ही, न्याय और वैशेषिकों का, जैसे सांख्य और आपके योगियों का बहुत सा सिद्धांत प्रधान कारणवाद इत्यादि में मिलता जुलता है, ऐसे न्यायिक और वैशेषिकों का भी मिलता जुलता है। यहां तार्किक शब्द वैशेषिकों के लिए। तो यद्यपि तार्किका द्वाभ्याम एव परमाणुभ्याम द्वेनुकम, दो परमाणुओं से ही एक द्वेनुक का आरंभ मानते हैं और तीन त्रेणुकों से, तीन द्वेनुकों से एक त्रेणुक का आरंभ मानते हैं, ऐसा इति कल्पयन्ति यानी ऐसा कार्य कारण भाव मानते हैं। अनुमान से कल्पना करते हैं, कल्पयन्ति का अर्थ है अनुमान करते हैं। तो भी, और अभी जो भाष्य आ रहा है उसमें वे विचार दिखाते समय ये कहा जा रहा है अनेक परमाणु मिलकर के द्वेनुक के आरंभक बनते हैं या परमाणु सहित द्वेनुक आरंभक बनते हैं। ये बहव परमाणवः ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वैशेषिक तो दो परमाणुओं से ही द्वेनुक की उत्पत्ति मान रहा है। तो वो कैसे ये किया जा रहा है, तो कहते हैं इसको आधार बना करके कि ये वैशेषिक भी अंत में जो कल्पना कर रहे हैं दो परमाणुओं से द्वेनुक की उत्पत्ति, तीन द्वेनुकों से त्रेणुक का आरंभ, इसका आधार क्या है? तर्क। और तर्क को वेद व्यास जी ने निर्मूल तर्क को, श्रुति अमूलक तर्क को अप्रतिष्ठित बताया है और वो अप्रतिष्ठित मान करके ये व्यभिचार दिया जा रहा है तर्क को। आगे ये कह रहे हैं कि तथापि तर्कस्य अप्रतिष्ठानात् न नियम, तर्क जो है अप्रतिष्ठित होने से जो उनका नियम है कि दो द्वेनुक परमाणुओं से ही द्वेनुक उत्पन्न होगा, तीन द्वेनुकों से ही त्रेणुक का आरंभ होगा, ये जो नियम है यह नियम तर्क अप्रतिष्ठित होने के कारण नहीं माना जा सकता। जो तर्क मात्र मूलक नियम है वे सब के सब उनका आधारभूत तर्क ही अप्रतिष्ठित होने के कारण अप्रतिष्ठित ही नियम हो जाएंगे, अनियम कोटि में ही आएंगे। इति मत्वा, ऐसा मान करके ब्रूते यानी व्यभिचार दिखाया जा रहा है प्रकारांतर से। यदापि बहव इति, तो अब भाष्य में देखिए, यदापि बहव परमाणवः बहुनी वा द्वेनुकानि द्वेनुक सहितो वा परमाणु कार्यम आरभते तदापि समाना एषा योजना। कहते हैं जब, क्योंकि तार्किक हैं अप्रतिष्ठित तर्क को आधार बना करके सामने आते हैं, जैसे यहीं पर चिरंतन वैशेषिकों की दृष्टि, अर्वाचीन वैशेषिकों की दृष्टि अलग अलग हो गई ना।
एक कहता है दो द्व्यनुकों से चतुर्मुख आरंभ हो रहा है, दूसरे कह रहे 4 से। तो ऐसे द्व्यनुक के विषय में भी कह सकते हैं कि 2 परमाणु से उत्पन्न होता है, अनेक परमाणु से उत्पन्न होता है, तो कहते हैं चाहे किसी से भी उत्पन्न हो। तो यदापि बहव परमाणवः बहुनी वा द्व्यनुकानि द्व्यनुक सहितो वा परमाणु कार्यम आरभते। यदापि आगे कहते तदापि, चाहे ये कारण कोटि में 2 परमाणु को लो, अनेक परमाणुओं को लो, या द्व्यनुक सहित परमाणुओं को लो, तो उस पक्ष में भी तदापि समाना येषा प्रक्रिया योजना। ये जो योजना है क्या कि कारण द्रव्यगत शुक्लादि गुण तो स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक कार्य में होंगे, और जो परमाणुगत पारिमांडल्य है वह कार्यगत समान जातीय परिमाण का आरंभक नहीं होगा। और अणुत्व और रस्वत्व की भी यही स्थिति, ये प्रक्रिया ही समझना, चाहे 2 परमाणु से द्व्यनुक उत्पन्न हो या अनेक परमाणुओं से द्व्यनुक उत्पन्न हो, उस स्थिति में भी यही व्यभिचार स्थल रहेगा। ये यहां पर कहा यदापि बहव परमाणु बहुनी वा द्व्यनुकानि द्व्यनुक सहितो वा परमाणु कार्यम आरभते तदापि समाना एषा योजना। तदेवं इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका से पहले थोड़ा इस वाक्य का टीकाकार अर्थ कर रहे हैं। टीका का एक वाक्य है, उसको देखिए। कारण गुणा शुक्लादय समान जातीय गुणारंभका कार्य द्रव्य परिमाणंतु न कारण परिमाण आरभ्यम किंतु कारणगत संख्यारभ्यम इति प्रक्रिया तुल्या इत्यर्थ। ते कहते हैं कारण गुणा शुक्लादय समान जातीय गुणारंभका, चाहे 2 परमाणुओं से द्व्यनुक उत्पन्न हो या अनेक परमाणुओं से द्व्यनुक उत्पन्न हो, उन परमाणुओं में रहने वाले शुक्लादि गुण तो द्व्यनुक में अपने जैसे गुणांतर के आरंभक होंगे, और कार्य में रहने वाला जो परिमाण है उसका आरंभक कारण में रहने वाला जो परिमाण है वो नहीं होगा। तो ये कह रहे कि कार्य द्रव्य परिमाणंतु न कारण परिमाण आरभ्यम, कारण के परिमाण से यानी परमाणुओं के पारिमांडल्य परिमाण से द्व्यनुक का अणुत्व परिमाण उत्पन्न नहीं होगा। उसके आरंभक कुछ और ही हैं। वो कौन है? द्व्यनुगत अणुत्व और रस्वत्व किससे उत्पन्न होगा? तो कहते हैं कारणगत संख्या, किंतु कारणगत संख्यारभ्यम इति प्रक्रिया तुल्या। ये कहा, और इसलिए व्यभिचार स्थल इस पक्ष में भी बना ही रहेगा। तो एवं, अब तदेवं इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। एवं प्रक्रियां दर्शयित्वा सूत्रम योजयन व्यभिचारम आह तदेवं इति। भाष्यकार भगवान ने महदीर्घवद्वा इस सूत्र का व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले ये कहा कि ऐसा तेषाम प्रक्रिया, शुरू में कहा था ना इस सूत्र के भाष्य में, वैशेषिकों की यह प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को यहां तक बता दिया, समाना ऐसा योजना। यहां तक का भाष्य ग्रंथ है वैशेषिकों की प्रक्रिया बताने वाला। अब भाष्यकार भगवान क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं एवं प्रक्रियां दर्शयित्वा सूत्रम योजयन, सिद्धांत सूत्र का समन्वय करते हुए व्यभिचार स्थल बता रहे हैं।
उनके प्रक्रिया के अनुसार ही उनके ही ग्रंथ में कैसे व्यभिचार स्थल है, इस नियम का व्यभिचार होता है वो बता रहे हैं तदेवम इत्यादि से। तो भाष्य में है कि तद एवं यथा परमाणु परिमंडलात् सतो अनुरस्वंच द्वेनुकम जायते महदीर्घंच त्रेणुकादि न परिमंडलम यथा वा द्वेनुकात् अनुरस्वाच्च सतो महदीर्घंच त्रेणुकम जायते नानु नो रस्वम एवं चेतनात् ब्रह्मणो अचेतनम जगत जनिष्यते इति अभ्युपगमे किम तव छिन्नम। ये वैशेषिकों को कह रहे हैं सिद्धांती। तो तद एवं यानी उक्त प्रक्रिया के अनुसार पारिमांडल्य परिमाण वाला जो परमाणु है, परमाणु परिमंडल यानी पारिमांडल्य परिमाण से युक्त होता हुआ जो परमाणु, उससे उत्पन्न होता है अणुत्व रस्वत्व परिमाण वाला द्वेनुक, पारिमांडल्य परिमाण वाला नहीं होता। महदीर्घंच त्रेणुकादि न परिमंडलम यानी द्वेनुक से या तो ह्रस्व अणुपरिमाण वाला द्वेनुक और या कोई सीधे ही अनेक परमाणुओं से त्रेणुक की उत्पत्ति, चतुर्णुक की उत्पत्ति मानते हो, अनेक प्रक्रियाएं बताई ना। तो वहां पर परिमंडल जो परमाणु है उन परमाणुओं से, अनेक परमाणुओं से सीधे ही त्रेणुक और चतुर्णुक आदि की उत्पत्ति मान ले तो वो हो गया महत्व और दीर्घत्व परिमाण वाला कार्य। यदि परमाणुओं से द्वेनुक की उत्पत्ति हुई तो वो हुआ अणुत्व और ह्रस्वत्व परिमाण वाला कार्य। और कारण कौन है? पारिमांडल्य परिमाण वाला परिमंडल परमाणु। तो पारिमांडल्य परिमाण से युक्त कारण से द्वेनुक रूपी कार्य मानते हैं तो ह्रस्वत्व और अणुत्व परिमाण वाला कार्य उत्पन्न हो रहा है। पारिमांडल्य परिमाण तो नहीं उत्पन्न हो रहा है पारिमांडल्य से। और अनेक परमाणुओं से त्रिअणुक आदि की उत्पत्ति मानते हैं, तब भी पारिमांडल्य जो परिमाण है उसने अपने जैसे पारिमांडल्य को उत्पन्न नहीं किया, अपितु दीर्घत्व और महत्व परिमाण उत्पन्न हुआ त्रिअणुक आदि में। इसलिए पारिमांडल्य ये व्यभिचार स्थल होगा। एक प्रक्रिया ये हुई सीधे परमाणु से ही द्वेनुक और त्रिअणुक आदि की उत्पत्ति मानने वाली। दूसरी प्रक्रिया केवल द्वेनुक की ही परमाणु से उत्पत्ति और त्रिअणुक आदि की द्वेनुक आदि से उत्पत्ति। तो वहां पर यथा द्वेनुकात अनोर ह्रस्वाच्च सतो यथावा इत्यादि लिखा जा रहा है। यथावा इत्यादि का अलग अवतरण है टीका में। परमाणुभ्य एव महदीर्घंच इति अनियत प्रक्रियाम आश्रित्य उक्तम। ये पहले वाले के विषय में कथन किया, तदेवम इत्यादि वाक्य के विषय। परमाणुओं से ही सीधे त्रिअणुकादि की भी उत्पत्ति होती है। महदीर्घ है त्रिअणुकादि, उनकी उत्पत्ति द्वेनुक से नहीं सीधे परमाणुओं से ही। ये जो अनियत प्रक्रिया है, ये अनियत प्रक्रिया कहां से आई? तो तर्क के अप्रतिष्ठित होने से, शुरू में कहा था ना, तर्क अप्रतिष्ठित होने से अनियत प्रक्रिया भी मानी जा सकती। यदापि बहवो परमाणु, ये अनियत प्रक्रिया को ही मान करके दिया था व्यभिचार, और उस अनियत प्रक्रिया को अपना करके ये व्यभिचार बता दिया। अनियत प्रक्रिया मान लो तब भी पारिमांडल्य में सजातीय गुणांतर आरंभकत्व नहीं है, व्यभिचारी है, ये बता। अब नियत प्रक्रिया को भी अपनाते हैं तब भी व्यभिचार से वैशेषिक बच नहीं सकते, ये बताया जा रहा है।
कि नियत प्रक्रियाम आश्रित्य व्यभिचारम आह यथा, जो नियत प्रक्रिया है 2 परमाणुओं से ही द्वेनुक की उत्पत्ति, 3 द्वेनुकों से ही त्रेनुक की उत्पत्ति, ये नियत प्रक्रिया, इसे अपना करके भी व्यभिचार दिखाया जा रहा है। यथा वा द्वेनुकात अनुरस्वाच्य सतो महद दीर्घंच त्रेनुकम जायते न अणु नो रस्वम। कहते जैसे अणु और ह्रस्व द्वेनुक से, अणुत्व और ह्रस्वत्व परिमाण से युक्त द्वेनुक से महत्व और दीर्घत्व परिमाण वाला त्रेणुक उत्पन्न हो रहा है, अणुत्व और ह्रस्वत्व परिमाण वाला नहीं। का मतलब द्वेनुकगत अणुत्व और ह्रस्वत्व परिमाण अपने जैसे परिमाणांतर के आरंभक नहीं हो रहे हैं, इसलिए वे विचार है। ये 2 दृष्टांत हुए, पारिमांडल्य परमाणुगत और द्वेनुगत ह्रस्वत्व अणुत्व परिमाण। इसे यद्यपि सूत्र में तो ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, इसमें ह्रस्व शब्द और परिमंडल शब्द ही है। ये दीर्घ कहां से आया टीका में, भाष्य में? तो कहते हैं सूत्र में जो वा शब्द है वो समुच्चय अर्थ में टीकाकार बता रहा है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए पहले। अनुरस्वेभ्यो द्वेनुकेभ्यो अणुद्रव्यम न जायते ह्रस्वम अपि न जायते इति व्यभिचार इत्यर्थ। ये द्वेनुकात अनु ह्रस्वाच्य सतो महद दीर्घंच त्रेणुकम जायते न अणु नो ह्रस्वम, इस वाक्य का यह अर्थ बताया कि अणु तथा ह्रस्व जो द्वेनुक है उनसे अणुत्व और ह्रस्वत्व परिमाण वाले द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। न जायते अणु द्रव्यम न जायते ह्रस्वम अपि द्रव्यम न जायते। इसलिए क्या हो रहा है कि द्वेनुक का जो अणुत्व और ह्रस्वत्व परिमाण है उसमें व्यभिचार हो रहा है, वैशेषिकों के उस नियम का। कारण समवायी गुण कार्य में स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, इस नियम का ये व्यभिचार स्थल है। अब आगे कहते हैं ये दीर्घ कहां से आया उसको बता रहा है। सूत्रे वा शब्द 4 थो, सूत्र में जो 3 पद हैं उसमें एक वा शब्द है, पद है ना, मह दीर्घवद वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम में वा, ये जो निपात है ये च के अर्थ में है, 4 अर्थ हैं। और च का अर्थ होता है समुच्चय, यहां वा का अर्थ समुच्चय निकलेगा, समुच्चय अर्थक वहां है। वो किसका समुच्चय कर रहा है? तो कहते हैं अनुक्त अनुसमुच्चयार्थ, ह्रस्व परिमंडल, ह्रस्व परिमंडलाभ्याम में ह्रस्व शब्द का तो उच्चारण हुआ, अणु के तो 2 परिमाण, ह्रस्वत्व और अणुत्व। तो अणुत्व परिमाण का वाचक अणु शब्द नहीं आया ना वहां पर, और वा शब्द से उस अणु का परामर्श करना है। तो अणु का समुच्चायक है सूत्रस्थ वा शब्द, ये टीकाकार ने कहा। तो इसलिए इस वाक्य का अन्वय ऐसा लगेगा, कहते तथा च, टीका में ही ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, सूत्र का अन्वय बताया जा रहा है। ह्रस्व परिमंडलाभ्याम द्वेनुक परमाणुभ्याम महद दीर्घानुवत चेतनात् अचेतनम जायते इति सूत्र योजना। ये सूत्र का अन्वय ऐसा होगा कि जैसे ह्रस्व परिमंडल से यानी द्वेनुक तथा परमाणु से, ह्रस्व है द्वेनुक, परिमंडल है परमाणु, इनसे द्वेनुक, इसलिए वो द्वेनुक परमाणुभ्याम, सूत्रस्थ ह्रस्व परिमंडलाभ्याम का अर्थ कर दिया द्वेनुक परमाणुभ्याम।
महदीर्घ अनुवत यानी द्वेनुक से उत्पन्न हुआ महत दीर्घ त्रेणुक चतुर्णुक आदि और परमाणुओं से यानी परिमंडल से उत्पन्न हुआ अणु द्वेनुक अणुत्व परिमाण वाला द्वेनुक और रस्वत्व भी अणु को उपलक्षण मानना रस्वत्व का भी जैसे उत्पन्न हुए ऐसे चेतन से अचेतन पृथ्वी आदि उत्पन्न होते हैं ये मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा ये सूत्र बता रहा है महद दीर्घवद वा रस्व परिमंडलाभ्याम। एक वाक्य टीका में भी है और तत्र ह्रस्वात् महत दीर्घम त्रेणुकम परिमंडलात् अनुद्वेनुकम इति विभाग। ह्रस्व जो द्वेनुक है उससे महत्व और दीर्घत्व परिमाण वाला त्रेणुक उत्पन्न होता है नियत प्रक्रिया के अनुसार और परिमंडल शब्दित जो परमाणु है उससे अणुत्व परिमाण वाला द्वेनुक उत्पन्न होता है। ये अवांतर विभाग हुआ। अब यानी इस प्रकार ये जैसे यहां विषम कारण से विषम कार्य उत्पन्न हुआ ऐसे चेतन ब्रह्म से अचेतन पृथ्वी आदि के उत्पत्ति में किसी प्रकार की अनुपपत्ति वैशेषिकों को नहीं होनी चाहिए। ये चेतन कारणवाद अंगीकार करने में ये बात बता दी गई। अवैशेषिकों के ही अभ्युपगम को दृष्टांत बना करके चेतन कारणवाद इस सूत्र से वेद व्यास जी सिद्ध करने जा रहे हैं। इसे वैशेषिक कैसे सहन करेंगे? तो वे जो दृष्टांत बताया है वेद व्यास जी ने सूत्र में उस दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य की शंका कर रहे हैं। कहते हैं हमारा जो नियम है कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य में स्वसमान जातीय कार्यांतर गुणांतर के आरंभक होते हैं करके उस नियम का व्यभिचार पारिमांडल्य में और अणुरस्व में नहीं है, क्योंकि साधारण कारण में एक प्रतिबंध का भाव भी हमने कारण माना है। तो अन्यत्र वहां क्या हो रहा है, इनमें सामर्थ्य नहीं है पारिमांडल्य में स्वसजातीय पारिमांडल्यांतर को उत्पन्न करने का, इसके कारण उत्पन्न नहीं कर पा रहा, ऐसी बात नहीं। वे कहते हैं द्वेनुक में पारिमांडल्य के आरंभ में प्रतिबंधक विजातीय परिमाण विद्यमान है, उसके कारण परमाणुगत पारिमांडल्य अपने जैसा पारिमांडल्य उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। यदि प्रतिबंधक हट जाए, प्रतिबंधक न रहे, तो वह अपने जैसे पारिमांडल्य को द्वेनुक में भी उत्पन्न करे। और वो प्रतिबंधक क्या है? विजातीय परिमाण। विजातीय परिमाण है द्वेनुक का अणुत्व रस्वत्व परिमाण और त्रिअणुक आदि का रस्वत्व दीर्घत्व और महत्व परिमाण। ये जो विजातीय परिमाण है वह कार्य द्रव्य में विद्यमान होने से वहां पर कारण का परिमाण अपने जैसे परिमाण अंतर को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारे दृष्टांत, आपने जो दृष्टांत बताया वह व्यभिचार स्थल नहीं हो सकता। हम जो कार्य कारण भाव बताते हैं उसके अंदर अभिप्रेत ये होता है कि सभी सहकारी कारण भी होने चाहिए ना। सहकारी कारण 9 साधारण कारण भी हैं उनके यहाँ, उनमें एक प्रतिबंध का भाव भी कारण है।
तो यहां तो प्रतिबंधक ही विद्यमान है। प्रतिबंधका भाव रूप सहकारी कारण के न होने से पारिमांडल्य द्वेनुक में पारिमांडल्यांतर का आरंभ नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसे वहां पर जो है वेदांत में नहीं है कि ब्रह्म का जो चैतन्य गुण है वह पृथ्वी आदि में चैतन्य का आरंभक आप नहीं कह सकते कि दूसरा कोई प्रतिबंधक होने से नहीं हो पा रहा है आरंभक करके, नहीं तो पृथ्वी आदि में भी चैतन्य आ जाता। इसलिए वेदांत के प्रक्रिया में तो प्रतिबंधक का भाव राहित्य है, हमारे यहां प्रतिबंधक हैं, इसलिए वो दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। इस प्रकार की शंका वैशेषिकों के ओर से की जा रही है, अथ मन्य से इत्यादि से। उस शंका का भी निराकरण भाष्यकार भगवान करेंगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।